7 साल बाद तलाकशुदा आर्मी मेजर पत्नी पहुंची पति की झोपड़ी। सच जानकर पूरा गांव सन्न रह गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। इंसान जब सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है तो अक्सर उसे लगता है कि यह मुकाम उसने केवल अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर हासिल किया है। अपनी इस उड़ान के घमंड में वह उन हाथों को भूल जाता है जिन्होंने उसके लिए अपने सपनों की बलि चढ़ा दी थी। हम अक्सर रिश्तों में दिखने वाले कड़वे सच पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश नहीं करते कि उस कड़वाहट के पीछे कितनी गहरी पीड़ा और कितना असीम प्रेम छिपा हो सकता है। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही आर्मी मेजर पत्नी की है, जिसने सफलता के नशे और गुस्से में अपने पति को एक नाकारा इंसान समझकर तलाक दे दिया था। लेकिन 7 साल बाद जब वह अपने उसी पति की झोपड़ी में पूरे सैन्य रुतबे के साथ पहुंची, तो वहां उसे एक ऐसा खौफनाक और रुला देने वाला सच पता चला, जिसने न सिर्फ उस मेजर का सारा अहंकार तोड़ दिया, बल्कि पूरे गांव को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मेरी आवाज के साथ जुड़िए और इस दिल दहला देने वाली यात्रा पर मेरे साथ चलिए। चंद्रपुर नाम का एक बहुत ही शांत और साधारण सा गांव था। दोपहर का समय था और सूरज आग उगल रहा था। गांव की कच्ची सड़कों पर अचानक धूल का एक बड़ा सा गुबार उठा। गांव वालों ने देखा कि सेना, आर्मी की 3 गहरे हरे रंग की गाड़ियां सायरन बजाती हुई उनके गांव में प्रवेश कर रही हैं। गाड़ियों का काफिला गांव के चौराहे पर आकर रुका। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से 32 साल की एक बेहद कड़क, रौबदार और खूबसूरत महिला अधिकारी बाहर उतरी। उनके कंधों पर अशोक स्तंभ चमक रहा था और सीने पर कई मेडल सजे थे। यह थी भारतीय सेना की एक बेहद तेज तर्रार और जांबाज अफसर, मेजर अनन्या शर्मा। मेजर अनन्या के चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता और आंखों में एक दहकता हुआ गुस्सा था। उनके साथ कुछ हथियारबंद जवान भी उतरे। गांव वाले खौफ और सम्मान के साथ अपने घरों से बाहर निकल आए थे। अनन्या ने गांव के एक सहमे हुए व्यक्ति की तरफ देखते हुए कड़कती हुई आवाज में पूछा, अभिनव नाम का इंसान कहाँ रहता है? मुझे उसका घर देखना है। अभिनव का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए हाथ से गांव के आखिरी छोर पर स्थित एक बहुत ही जर्जर और टूटी हुई झोपड़ी की तरफ इशारा कर दिया। अन्य भारी और तेज कदमों से उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। चलते हुए उनके दिमाग में पिछले 7 सालों का वो ज्वालामुखी उबल रहा था, जिसने उनके सीने को छलनी कर दिया था। 7 साल पहले अनन्या और अभिनव एक बेहद खुशहाल पति पत्नी हुआ करते थे। अभिनव एक बहुत ही होनहार और शांत स्वभाव का इंजीनियर था और अनन्या का जीवन का इकलौता सपना भारतीय सेना में अधिकारी बनना था। दोनों की एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसका नाम मेहर था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर अचानक जब अनन्या को सेना के सबसे कठिन प्रशिक्षण ट्रेनिंग के लिए बुलावा आया, तो अभिनव का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। अनन्या को याद था कि कैसे उन दिनों अभिनव ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी। वह शराब पीकर घर आने लगा था और हर दिन अनन्या से लड़ाई करने लगा था। उसने अनन्या पर दबाव डाला कि वह सेना में न जाए और घर पर रहकर बेटी को पाले। जब अनन्या ने अपने सपनों से समझौता करने से इनकार कर दिया, तो अभिनव ने एक बहुत ही क्रूर चाल चली। उसने तलाक के कागजात अनन्या के मुंह पर मार दिए और अपनी 1 साल की बच्ची मेहर को लेकर हमेशा के लिए कहीं चला गया। उसने जाते जाते कहा था कि अनन्या जैसी स्वार्थी औरत कभी एक अच्छी माँ या अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। उसी गुस्से, उसी नफरत और उसी प्रतिशोध की आग में जलकर अनन्या ने सेना का वो सबसे कठिन प्रशिक्षण पूरा किया था। उसने दिन रात एक कर दिया और आज वह एक सफल मेजर थी। वह हर महीने अपनी बेटी के खर्चे के लिए एक बड़ी रकम अभिनव के खाते में भेजती थी, ताकि उसे यह एहसास दिला सके कि जिस पत्नी को उसने नाकारा समझा था, आज वह उसकी हैसियत से बहुत ऊपर है। आज 7 साल बाद मेजर अन्या यहाँ अपने उसी शराबी और धोखेबाज पति को उसकी औकात दिखाने और अपनी बेटी मेहर को कानूनी रूप से वापस ले जाने आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर अनन्या ठिठक गई। उसने सोचा था कि अभिनव किसी अच्छे घर में आराम से रह रहा होगा और उसके पैसों पर ऐश कर रहा होगा। लेकिन सामने मिट्टी और फूस से बनी एक ऐसी झोपड़ी थी, जिसकी छत भी कई जगह से टूटी हुई थी। अनन्या ने गुस्से से अपने भारी फौजी जूतों से झोपड़ी का लकड़ी का दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम रखा।
अंदर का नजारा बहुत ही धुंधला और घुटन भरा था। लेकिन जैसे ही अनन्या की नजर झोपड़ी के एक कोने में गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी सांसें हलक में अटक गईं। झोपड़ी के कोने में एक टूटी हुई चारपाई पर एक हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। उस इंसान के बाल पूरी तरह उड़ चुके थे, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और उसके शरीर पर एक पुरानी सूती चादर पड़ी थी। उस चारपाई के पास एक 8 साल की बहुत ही प्यारी सी बच्ची बैठी थी, जो एक गीले कपड़े से उस बीमार इंसान का माथा पोंछ रही थी। अनन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या यह वही अभिनव था, जिसका चौड़ा सीना और खूबसूरत चेहरा कभी अनन्या की दुनिया हुआ करता था? आज वह मौत के बिल्कुल करीब, एक लाचार और अपाहिज इंसान की तरह उस बिस्तर पर पड़ा था। बच्ची ने वर्दी पहने हुए अनन्या को देखा, तो वह डर कर पीछे हट गई। अभिनव ने बहुत ही मुश्किल से अपनी धंसी हुई आंखें खोलीं और जब उसने दरवाजे पर मेजर की वर्दी में सजी अपनी पत्नी को देखा, तो उसकी पथरा चुकी आंखों में अचानक एक असीम चमक और खुशी के आंसू छलक आए। अनन्या का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे लगा कि यह अभिनव के शराब पीने का ही अंजाम है। अनन्या ने अपनी कड़क आवाज में कहा, यही तुम्हारी औकात है अभिनव? तुमने अपने इस अहंकार और शराब के नशे में खुद की तो जिंदगी बर्बाद की ही, साथ में मेरी बेटी को भी इस नर्क में धकेल दिया। मैं आज मेहर को यहां से हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने आई हूं। तुम्हारे जैसे इंसान को एक पिता कहलाने का कोई हक नहीं है। अभिनव के होंठ कांपे, वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह बस अपने आंसू बहाता रहा और उसने अपने दोनों कांपते हुए हाथ अनन्या के सामने जोड़ लिए। तभी झोपड़ी के बाहर बहुत भीड़ जमा हो गई। गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति, काका रामदयाल, भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। काका रामदयाल ने भरे हुए गले से कहा, रुक जाइए मेजर साहिबा। इससे पहले कि आप इस देवता समान इंसान को एक और ताना मारें, आपको वो सच जानना होगा जो इस झोपड़ी की दीवारों में पिछले 7 सालों से दफन है। आप जिस इंसान को एक शराबी और धोखेबाज समझ रही हैं, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है। अनन्या ने हैरानी से कांपती हुई आवाज में पूछा, देवता? योद्धा? जो इंसान अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया, वो योद्धा कैसे हो सकता है? काका रामदयाल झोपड़ी के अंदर आए और अभिनव के पास बैठकर बोले, मेजर साहिबा, 7 साल पहले अभिनव बाबू ने कोई शराब नहीं पीनी शुरू की थी, बल्कि उसी वक्त उन्हें ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर जैसी भयानक और लाइलाज बीमारी ने जकड़ लिया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनके पास गिने चुने साल ही बचे हैं और इनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। अनन्या का दिल यह सुनकर धक से रह गया। रामदयाल काका ने आगे कहा, ये वो समय था जब आपके आर्मी ट्रेनिंग का बुलावा आया था। अभिनव बाबू जानते थे कि आप उनसे कितना प्यार करती हैं। अगर वो आपको अपनी इस जानलेवा बीमारी के बारे में बता देते, तो आप अपना जीवन भर का सपना, अपनी वो आर्मी की वर्दी छोड़कर दिन रात इनके बिस्तर के पास बैठी रहती। अभिनव बाबू नहीं चाहते थे कि उनकी मौत आपके सपनों की चिता बन जाए। इसलिए उन्होंने आपके सामने एक शराबी और क्रूर पति बनने का नाटक किया। उन्होंने अपने कपड़ों पर शराब गिराई ताकि आपको उनसे नफरत हो जाए और आप आजाद होकर अपने उस मुकाम तक पहुंच सकें, जहां आज आप खड़ी हैं। अनन्या के हाथों से उसकी फौजी टोपी छूटकर जमीन पर गिर गई। उसका पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। काका रामदयाल फूट-फूट कर रोते हुए बोले, अभिनव बाबू मेहर को इसलिए यहां ले आए, क्योंकि वो जानते थे कि आर्मी की उस कठिन ट्रेनिंग में 1 साल की बच्ची के साथ आपको कितनी तकलीफ होगी। इन 7 सालों में इन्होंने अपनी बीमारी का दर्द सहा है, लेकिन अपनी बेटी को फूलों की तरह पाला है। आप जो हर महीने पैसे भेजती थीं, अभिनव बाबू ने उन पैसों में से आज तक 1 रुपया भी अपनी दवाइयों पर खर्च नहीं किया। उन्होंने वो सारा पैसा मेहर के नाम पर बैंक में जमा कर दिया है। वो खुद गांव वालों के खेत में बांस की टोकरियां बुनकर मेहर का पेट पालते रहे। ये इंसान तो कब का मर चुका होता मेजर साहिबा, लेकिन ये सिर्फ एक ही आस में अपनी सांसें रोक कर बैठे थे कि मरने से पहले एक बार अपनी पत्नी को मेजर की इस वर्दी में देख लें। यह पूरा सच सुनते ही अनन्या के भीतर का वो सारा अहंकार, वो सारा फौजी रुतबा और वो 7 सालों का गुस्सा किसी कांच के महल की तरह चकनाचूर हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पति को कितनी बड़ी सजा दी थी। जो इंसान उसके सपनों को पंख देने के लिए खुद तिल-तिल कर मर रहा था, वह उसे नफरत के खत लिख रही थी। अनन्या चीख मारकर रो पड़ी।
वह अपनी वर्दी की परवाह किए बिना उस मिट्टी के फर्श पर अभिनव की चारपाई के पास घुटनों के बल गिर गई। उसने अभिनव के उन कमजोर और ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और अपने चेहरे से लगा लिया। अनन्या ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी अभिनव? क्या मेरा वो वर्दी पहनने का सपना तुम्हारे प्यार से बड़ा था? तुमने मुझे एक अपराधी बना दिया अभिनव। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगी। अभिनव ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान जुटाकर अपना हाथ अनन्या के आंसुओं पर फेरा। उसके चेहरे पर मौत का साया था, लेकिन होठों पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान थी। अभिनव ने अपनी बेहद धीमी और टूटती हुई आवाज में कहा, रो मत मेरी मेजर साहिबा। फौजी कभी रोते नहीं हैं। सरहद पर इस देश की रक्षा के लिए एक मजबूत फौजी की जरूरत थी, एक बीमार पति की, तीमारदार की नहीं। फौजी देश के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। मैंने अपनी फौजी के लिए अपना प्यार कुर्बान कर दिया। मेरी असली जीत आज तुम्हारी इस वर्दी और इन पदकों को देखना है। अब मैं सुकून से जा सकता हूं। इतना कहते ही अभिनव के होठों की मुस्कान हमेशा के लिए ठहर गई। उसका हाथ अनन्या के गालों से फिसलकर चारपाई पर गिर पड़ा। अभिनव ने आखिरी सांस ले ली थी। झोपड़ी में मेहर और अनन्या की चीखें गूंज उठीं। पूरा गांव उस महान इंसान के बलिदान पर रो रहा था। अनन्या काफी देर तक अभिनव के सीने से लगकर रोती रही। फिर वह अचानक अपनी जगह से उठी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपनी फौजी टोपी को जमीन से उठाया और उसे अपने सिर पर पूरी शान से पहना। अनन्या पीछे हटी, एकदम सीधे अटेंशन की मुद्रा में खड़ी हुई और उसने अपने उस मृत पति को उस जर्जर झोपड़ी के भीतर एक ऐसा कड़क और पूरा सैन्य सैल्यूट, मिलिट्री सैल्यूट किया, जिसे देखकर बाहर खड़े सेना के जवानों और पूरे गांव की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। यह सैल्यूट सिर्फ एक पति को नहीं था, बल्कि यह सैल्यूट उस अदृश्य शहीद को था जिसने कभी कोई गोली नहीं खाई, लेकिन अपनी पत्नी को देश का रक्षक बनाने के लिए अपने पूरे जीवन का बलिदान दे दिया था। दोस्तों, सच्चा प्रेम केवल साथ जीने या साथ मरने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम वो होता है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के, दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को अंधेरे में मिटा देता है। अभिनव ने दुनिया की नजरों में खुद को एक बुरा इंसान साबित कर लिया, ताकि उसकी पत्नी का भविष्य उज्जवल हो सके। जीवन में कभी भी किसी के रूखे व्यवहार या कड़वाहट को देखकर उस पर फैसला मत सुनाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी उस कड़वाहट के पीछे आपके ही भले के लिए कोई बहुत बड़ा बलिदान छिपा हो। अगर अभिनव के इस निस्वार्थ प्रेम और मेजर अनन्या के इस पश्चाताप ने आपके दिल के किसी तार को छुआ हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, अपने जीवन साथी और हर उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जिसे आप दिल से चाहते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दे। वर्मा स्टोरीज पर अपना यह अटूट प्रेम और विश्वास ऐसे ही बनाए रखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका अपना विवेक वर्मा जल्द ही मिलूंगा आपसे एक और ऐसी ही भावुक, प्रेरणादायक और रूह को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का सम्मान करें, उनके मौन संघर्षों को समझें और जीवन में हमेशा निडर होकर आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, नमस्कार।